हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। तो आज मैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में आपसे बात करूँगा। सिलेबस की नहीं, हालाँकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही चीज़ों को मैं बात करूँगा आपसे, चीज़ों को लेकर के। और इसको कैसे प्रिपरेशन आप करेंगे, किस-किस बातों पर आपको ज़ोर देना है, किस-किस बातों को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ों को ये दरअसल आपको ये बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। और सबको पता है कि एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें अप्लाई होने के साथ-साथ आपको एक वो हो जाती है, एक टेंशन हो जाती है यार कि हाँ, एग्ज़ाम आ गया है सर के ऊपर और डेट भी आपको पता है। तो इसमें मेरे को समझाने की बात भी नहीं कि हाँ, डेट एग्ज़ाम कैसे है। तो सीधे मुद्दे पर चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी में ये बताया जाता है कि आप सिलेबस पर फ़ोकस कीजिए। फ़ोकस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक फ़ोकस नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ों को डीपली समझ नहीं पाएँगे। तो ये तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही ये सारी चीज़ आपने कंसीडर कर दिया होगा। लेकिन फ़ोकस का मतलब मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ओवरऑल चीज़ों को फ़ोकस कीजिए। ओवरऑल चीज़ों को फ़ोकस करने से आपका काम नहीं चलने वाला ब्रदर। क्योंकि एग्ज़ाम इतना बड़ा है, सिलेबस इतना बड़ा है कि दिमाग तो खराब होने में पक्का है। देखिए, बात ज़बरदस्त करूँगा, भले ही लैंग्वेज में थोड़ी-सी तीखी लगे आपको, लेकिन बात तो दमदार होगी। क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन ही किया हूँ और बहुत लंबे समय तक इस चीज़ों को झेला हूँ। कहना आसान है, टीचर बकते आसान है, लेकिन जो बंदे झेलते हैं चीज़ों को, प्रेशर को वहीं, और मैंने बिल्कुल, अब क्या बताऊँ, आप भी समझ सकते हो, अगर आप रियल लाइफ़ में स्टडी कर रहे हो, चीज़ों को झेल रहे हो, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम का प्रेशर होता क्या है। जब आप जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री में वार पढ़ोगे ना, वार, और इसके साथ पॉलिटी भी पढ़ोगे, चाहे जो कुछ भी सिलेबस हो, तो उसका दिमाग जब खराब होता है ना, उसका प्रेशर, अगर कोई एक पिन भी मारता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई इसी के साथ यहीं वार हो जाएगी, ऐसा फ्रस्ट्रेशन चलता है। तो ये सारी चीज़ मैंने झेल चुका हूँ। ये कहा जाता है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों को दिमाग शांत रखना चाहिए, शांत रहता ही नहीं है भाई, शांत रहता नहीं, किस बात पर शांत रहे? तो चलिए, ये एक एग्ज़ाम का एक चीज़ ही है, पैटर्न की है, आपको माइंड को रिलैक्स करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस की हम बारे में बात कर रहे थे। तो सिलेबस में सिलेबस में आप उस सिलेबस को सबसे पहले ज़्यादा फ़ोकस कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर के आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उठा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी टॉपिक पर आप सबसे पहले कमांड कीजिए, आपका ये रहेगा। देखिए, 5 साल का अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, और दूसरा एनवायरनमेंट, और तीसरी थोड़ी करंट अफेयर्स, इसी चीज़ों को ज़्यादा वो, मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों को फोकस कर रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम। तो ये 3-4 कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि आप उस पर ज़्यादा डीपली काम करना है। बाकी उसका मूड होता है, आपको पता ही है कब किस साल किस टॉपिक से ज़्यादा उठाकर क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये तो अभी कुछ दिनों से चल रहा है, और अचानक ही जब चेंज करता है, उसी चीज़ से, उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगातार 2-3 साल से पूछते रहता है वो। तो अब देखिए इस बार क्या करता है, लेकिन आपको इन सब जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी होती है, एनवायरनमेंट होता है, और करंट अफेयर चीज़ें होती है। बाकी हिस्ट्री को तो लगा नहीं कि यार 3-4 साल सब देख ही रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस से भी आते हैं, पॉलिटिकल साइंस पर फोकस कर सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पर, इसमें ज़्यादा फायदा होगा इसके। और क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, अब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो इसमें आप ये देखिए कि हम कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। हाँ, आपका एक एवरेज होना चाहिए। जैसे आपने 70 क्वेश्चन सही किए, तो आपका हाईएस्ट मार्क आ रहा है। आपने बिल्कुल 65 क्वेश्चन किए, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट मार्क आ रहा है। तो आप 65 मार्क पर ही फोकस कीजिए। आप 85 पर जा रहे हैं, आप 90 पर जा रहे हैं, अगर आपने 90 क्वेश्चन सही किए, तो आपका हाईएस्ट मार्क कम हो जा रहा है, तो आप 95 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी बात देखिए, आपको एक एक दायरा टेस्ट सीरीज लगा करके
सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो, चाहे 80 क्वेश्चन हो, चाहे 85 हो, चाहे 65 हो, इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरा मैक्सिमम मार्क आ रहा है, उस दायरे को आपको सेट करना है। और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं कि उनके 90 क्वेश्चन भी वो टच करें तब उन पर हाईएस्ट मार्क होता है। तो आप 90 क्वेश्चन पर ही अपने आप को फिक्स कर दीजिए कि हाँ मैं 90 क्वेश्चन को ही लेकर के चलूंगा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन का एक दायरा रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का एक फिक्स रेशियो रहेगा कि मैं इतने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करूंगा तब मेरा हाईएस्ट स्कोर आता है। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। और बाकी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो और आपको रणनीति, किसी का आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में जानते हैं कि इसके मतलब ये रणनीति ही सबसे बड़ा गेम है। स्ट्रेटेजी आपको ज़बरदस्त रखनी है ब्रदर, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी की एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से टाइम फिक्स रखना पड़ेगा कि मेरे इस वीक में अगर पॉलिटी खत्म करते हैं तो टेस्ट सीरीज, उसका सेक्शनल टेस्ट सीरीज पूरा कर दें। अगर आपने मान लीजिए पॉलिटी उठाया, एक हफ्ते में पॉलिटी पूरे में खत्म करनी है, तो बाकी के 3-4 दिनों तक आपने उसको सेक्शनल टेस्ट सीरीज खत्म कर दीजिए। अब सेक्शनल टेस्ट सीरीज में उठाएंगे, विजन का टेस्ट सीरीज रहते हैं, तो देखिए अगर आपने विजन का टेस्ट सीरीज रहता है उसमें टेस्ट सीरीज में उसका टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज होता है विजन में, और साथ में टॉपिक वाइज की मंथली करंट अफेयर्स का भी उसमें लिस्टिंग रहता है कि हाँ ये मंथ का हम इसमें करंट अफेयर्स को पूछेंगे, तो इसके साथ आप करंट अफेयर्स को भी कवर करते जाइए और उसका टेस्ट सीरीज सेक्शन लगाते जाइए। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको वो वाली चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। 90 वाले 75-60 पर पूछो। आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगा करके इस बात पर कभी मत समझिएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट पर कमांड हुआ है। हो सकता है आपका पॉलिटी कमजोर हो, हिस्ट्री मजबूत हो, आप हिस्ट्री में नंबर उठा लें। हाँ, जब आपका मार्क्स फुल लेंथ टेस्ट में अच्छा आ रहा है तब वहाँ समझिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज में उनका जियोग्राफी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, उसने आज सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगाया, जियोग्राफी पढ़े, उसका मार्क्स आया, अरे बंदे मैं एग्जाम क्वालिफाइड होना है। लेकिन ये चीज़ नहीं ब्रदर, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको ओवरऑल सारी चीज़ पर कमांड ठीक ठीक होनी चाहिए, मतलब 50-60% तक होनी चाहिए। बाकी आपका जो ऑप्शनल है उसमें तो आप मास्टर है ही हो। हाँ? तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। और बाकी मैं इसके बारे में तो बात कर चुका हूँ, टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ हो, सेक्शनल हो, सेक्शनल तो लगाना ही है। क्योंकि सेक्शनल लगाने का मतलब क्या होता है? देखिए सेक्शनल लगाने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक पर पूरी मान लीजिए पॉलिटी आपने खत्म कर ली, टेस्ट सीरीज आपने पॉलिटी उठाई और टेस्ट सीरीज लगाई, टेस्ट सीरीज लगाई और देखा कि आपने ये वाली टॉपिक मेरा वीक पड़ रहा है, इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, फिर जाकर के उस टॉपिक को आपको प्रिपरेशन कर लेना है और तब जाके आपके ओवरऑल मतलब 50-60% तक कमांड हो जाएगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने एक बार अपने टेस्ट सीरीज लगाई, उसके बाद टॉपिक देखी, टॉपिक देखकर उसको कमांड कर लिया, फिर मेरे को कमांड ओवरऑल हो गया, फिर उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब अगले वाला पाइए, तीसरे वाला पाइए। लेकिन इसके बीच में आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को आप करते जाइए, करते जाइए फुल लेंथ, ताकि जिस टॉपिक, जिस मान लीजिए पॉलिटी आपने आज खत्म कर दिया तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है तो उसमें भी तो पॉलिटी क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो वहाँ भी आपके टॉपिक कवर होती जाएंगी। और बाकी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो सॉल्व करना ही है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है चीज़ों को। टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एवरेज टॉपर होता है कम से कम 6-7-8 हज़ार क्वेश्चन के ऊपर ही वो पार करता है, तो आपको टेस्ट सीरीज तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है, आप समझ लें कि मैक्सिमम जो टॉपर होते हैं 30% तो क्वेश्चन जो होते हैं, कोई भी आदमी 30% का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर सकता है यूपीएससी के। 100% तक हाँ मैं जो किया हूँ वो 30%, बाकी 60-40-80% मतलब एक एलिमिनेशन एलिमिनेशन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज में ये हेल्प करता है कि आपको एलिमिनेट करने के क्वेश्चन का तरीका पता चल जाएगा, मैं किस तरह से राइट राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। तो ये आपको फायदा कर रहा है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए ज़्यादा लगाना है क्योंकि आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का तरीका पता हो जाना है कि हाँ मैं क्वेश्चन को सही तरीके से एलिमिनेट
ये तरीका होता है, क्योंकि एलिमिनेशन का ही गेम होता है। 30% क्वेश्चन करने के बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन एलिमिनेशन पावर नहीं है। अगर आपको एलिमिनेशन ठीक है तो सही है क्वेश्चन। बाकी देखिए पढ़ते सभी उतने ही ज़्यादा हैं, लेकिन चीज़ों को एक टेक्निकली वजह से उसको समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम निकलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज लगाने के ये फ़ायदे होते हैं सेक्शनल। और तीसरी है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट का बड़ा गेम होता है। आप ये नहीं कि अगर आपको प्रॉपर जो टाइम है उसी को फॉलो कीजिए, और बाकी के एग्ज़ाम से मतलब 1 महीने पहले चाहे जो कुछ भी हो, आप थोड़ा टाइम को चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह उठने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में सुबह 10 बजे ही पेपर, मतलब दिन में ही चलेगा आपका एग्ज़ाम, 10 बजे जाकर के देना है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर दिन में 10 बजे कर रहे हैं बैठ कर के, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप आपके हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट कीजिएगा। डिस्ट्रैक्शन, देखिए इस वक़्त आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ये बात समझिए कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन एग्ज़ाम का प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन होगा। और फ्रस्ट्रेशन में आपको ज़ाहिर-सी बात है, आपको थोड़ा-सा भी कुछ भी मिल जाए लड़ने के लिए, चाहे कुछ भी आप उसको फाइट करोगे, चाहे जो कुछ भी करोगे, तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है? इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। आप अपने आप पर काबू रखिए। बिल्कुल सूटेबल तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट है, आप उस चीज़ पर फ़ोकस कीजिए, एग्ज़ाम पर फ़ोकस कीजिए। जो भी पारिवारिक बातें हैं, जो भी आपके पास्ट लाइफ़ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी लाइफ़ में हुआ है, समझ जाइए कि यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ कभी कोई अच्छा होता ही नहीं है। ये है, कभी भी अच्छा होता ही नहीं है उसके लाइफ़ में, मतलब पूरे लाइफ़ के आप यूपीएससी में आ गए हो तो आपने मौत के मुँह में, अपने मौत के मुँह में ही हाथ रख दिया है, समझ जाइए कि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इस यूपीएससी को कहीं का नहीं छोड़ोगे। 2 चीज़ होता है, या तो तू मुझे कहीं का नहीं छोड़, या तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूँगा, 2 चीज़। तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि आधे-अधूरे हैं। आप गेम में आ चुके हो तो गेम को ज़बरदस्त तरीके से फाइट कीजिए, और एक सुपर हीरो होता है, सुपर हीरो की तरह लड़िए और एग्ज़ाम को तोड़ दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हीरो तोड़ते हैं, सुपर हीरो को तोड़िए। प्लानिंग, डिस्ट्रैक्शन और विल पावर इतना ज़बरदस्त हो कि धज्जियाँ उड़ा दीजिए। नहीं तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, या तो आप इसका धज्जियाँ उड़ा देंगे, नहीं तो ये आपका धज्जियाँ उड़ा देगा, 2 चीज़। तो हार नहीं मानना है ब्रदर, हार नहीं मानना, एकदम मोटिवेट रहना है। रॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक, इसके बारे में तो बात कर ही चुका हूँ सेक्शनल वाइज में। जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो क्वेश्चन तो रॉन्ग होते ही, उसमें उस टॉपिक पर आपको काम करना है, तो उसमें ज़्यादा आपको उस टॉपिक से दोबारा मजबूती मिल जाएगी, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएस टेस्ट सीरीज, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में क्या आपका खतरनाक वो चीज़ें पड़ती हैं। देखिए अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है तो वो पाएगा कि हाँ मैं ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज लगाएगा तो उसको ज़्यादा टफ लगेगा। भाई ये टेस्ट सीरीज वाले बनाते ही ऐसे हैं। तो आप इस चीज़ से ज़्यादा हताश मत होइए कि मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं। और आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज को लेकर को ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसके पूछने के तरीके के समझ जाएंगे, एग्ज़ाम का जो एक्चुअल एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहे हैं उसको क्वेश्चन को तरीके के समझ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा चांस मिलते हैं, ज़्यादा चांस मिलते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले इस चीज़ को समझाया ही गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन के पूछने के हिसाब से। और ये टेस्ट सीरीज ही होता है उसका। अभी तक तो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम पूछता कैसे है, और पूछने के उसके बाद उसको आंसर किस तरह से डिफाइन करता है, उसको तरीके आपको तुलनात्मक रूप से वो पहले बता दिया गया होगा एग्ज़ाम में कि हम क्वेश्चन को देखें कैसे, वो पूछ कैसे रहा है, उसके हिसाब से हमको एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना है, ये आपको बता दिया हुआ है। उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन किए होंगे, ये नहीं कि लिया सिलेबस लिया, टॉपिक लिया, पढ़ना स्टार्ट किया, धड़ाधड़ पढ़ने स्टार्ट किए गए, टेस्ट सीरीज लगाए, हुआ ही नहीं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के पूछने के हिसाब से एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना है, उसके हिसाब से। उसके बाद समझिए कि 80% क्वेश्चन यूपीएससी के एक प्रॉपर दायरे से ही आता है, एक प्रॉपर जगह से ही वो उठाता है, उसको उस टॉपिक से ही उठाता है, उसको आपको समझना है, एक प्रॉपर तरीके से ही पूछता है, उस तरीके को आपको समझना है और तब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें ज़्यादा फायदा होता है कि आपके एग्जाम निकल जाएंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप तैयार कर ही चुके होंगे, और बाकी के विजन के टेस्ट से द हिंदू न्यूज़पेपर और
इनसाइट इंडिया है, ये सब चीज़ें आपको मिल ही जाएँगे। तो देखिए करंट अफ़ेयर्स पर कोई ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि यार ये हाँ, एक चीज़ और है, मैं करंट अफ़ेयर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई चीज़ करंट में चल रही है, वो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग रिलेटेड है, तो उस पर ही आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ ये होती है, देखिए, अगर कोई चीज़ करंट में चल रही है, अगर कोई चीज़ करंट में चल रही है, उससे उससे रिलेटेड हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, हमारी पॉलिटी जुड़ी हुई है, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, इस समय जो करंट अफ़ेयर जो चल रहा है इससे, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक टॉपिक है उसको कवर कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन उठाता ही है वो बेसिक से, लेकिन वो बेसिक अभी के करंट अफ़ेयर से जुड़े होते हैं। ये चीज़ के आपको ध्यान दीजिएगा कि कोई आर्टिकल चल रहा है, कोई मुद्दे चल रहे हैं, कोई राज्यसभा, लोकसभा में कोई टॉपिक चल रहा है या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज़ हो रही है, वो हमारे करंट प्रीवियस प्रीवियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, बेसिक टॉपिक से या प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको उसको बेसिक चीज़ों को कवर करना है। करंट अफेयर्स तो चल रहा है, उसको बेसिक चीज़ों को, लेकिन पूछता क्या है, वो बेसिक चीज़ों को उठा करके पूछ देगा। इस वक्त करंट अफेयर्स का नहीं पूछेगा, वो बेसिक चीज़ों को उठाकर उससे रिलेटेड चीज़ों को पूछ देगा और वहाँ पर मार खा जाओगे। तो आपको ये ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से उठाता है, हमें लगता है कि क्वेश्चन बेसिक का है, लेकिन वो बेसिक का नहीं होता है। वो इस समय करंट अफेयर्स पर चल रहे मुद्दों को, जिसका उसका रिलेट पिछले हमारे हिस्ट्री से होती है, पॉलिटी होती है, वहाँ से करंट अफेयर्स उठा, वहाँ से वो क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा। तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस रहना है। तो आशा करता हूँ आपको ये ज़्यादा हेल्प होगी, और मैं और भी आपको हेल्प करूँगा ज़्यादातर एग्जाम के बारे में समझाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत धन्यवाद।